वेलकम टू ज्ञान डिकोडर्स। आज हम ऊप्स के कंसेप्ट में लेकर आए हैं आपके पास कंस्ट्रक्टर्स। देखिए कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है ये हमें सीखना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं ऊप्स की टेक्नोलॉजी में, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है। देखिए व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इट्स अ फंक्शन। ये एक फंक्शन ही होता है जिसका नाम सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम होता है। इसका नाम बिल्कुल क्लास नेम के जैसा ही होता है। इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन अ वॉइड। वॉइड भी नहीं लिखा जाएगा। और ये कॉल कब किए जाते हैं, देखिए ये कॉल ऑटोमेटिकली किए जाते हैं, अपने आप ही ये कॉल हो जाते हैं जैसे ही वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमने सीखा कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन हुज नेम सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन अ वॉइड। इसमें वॉइड भी नहीं आएगा। दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये अपने आप ही कॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बना के स्पेशली उसे कॉल करना पड़ता है। मान लीजिए कुछ फंक्शन आपको ऐसे चाहिए कि जैसे ही आप अपना प्रोग्राम शुरू करें, अपना ऑब्जेक्ट बनाएं, वो साथ ही साथ वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए काम आते हैं। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को। जो इंस्टांस वेरिएबल्स आपने बनाए होंगे उन वेरिएबल्स को वैल्यू दिलवाने के लिए काम आएंगे कंस्ट्रक्टर। हमारे पास दो प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है जावा के अंदर। तो इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम लोग सीखेंगे कैसे बनाना है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और वहाँ इसे बनाना सीखते हैं कि हम किस प्रकार से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। बट ख्याल रखें कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है जिसका नाम सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम होता है। इसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम के जैसा होगा। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोग अपनी क्लिप्स IDE पे आ गए हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। इस पैकेज में हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे ऊप्स नाम के पैकेज में। तो यहीं पे हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। न्यू पे जाके एक क्लास जिसका नाम हम लोग कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना बनाया ही रख लेते हैं। तो इसे क्लिक कर लें और फिनिश। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एक क्लास मिल गई है जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, जरा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इन ब्रेसेस को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम होता है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं इसके नाम को, और यहाँ पे हम लोग इसके आगे पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक फंक्शन बन गया है। अब हमें इस ब्रेसेस को लगा के इसको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे पैरामीटर्स को आपको शो कराएंगे कि यहाँ पे पैरामीटर्स आपने शो करने हैं। बट फिलहाल हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाना था, तो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। हम यहाँ पे दो इंस्टांस वेरिएबल बना लेते हैं, एक A और दूसरा B। अब हम A को वैल्यू दिलवा देते हैं यहाँ पे 10। अपने हाथों से ही डलवा रहे हैं, आप चाहें तो स्कैनर की मदद से भी डला सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने हाथों से ही यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं 10 और 20। और हम ठीक इसके नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड शो, ताकि वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट कर सकें। दैन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग A की वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे A की, और B की भी हम लोग यहीं पे ही टेस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल B इक्वल टू प्लस B। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग छोड़ दी एज इट इज़। आपको एक लाइन नज़र आएगी A इक्वल टू और यहाँ पे A की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर एक स्ट्रिंग लाइन कंकैटिनेट कर दी है B इक्वल टू और यहाँ पे B की वैल्यू। बस अब हमें सीखना है कि कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाएगा जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फिलहाल अगर हम कुछ भी ना लिखें, यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो कर दें, तो ये हेलो अपने आप कॉल हो जाना चाहिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएं। तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, जो हमारी क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, ये कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र में आनी चाहिए हेलो। तो चलिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है।
बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है। अब कंस्ट्रक्टर की मदद से हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे ए में 10 वैल्यू रखाई है और बी में 20। तो ये वैल्यू को आपको पहले रखना पड़ेगा, तभी आप इन वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो बस अब हमें एक शॉर्ट यहाँ पे हमें हो गया है कि एक शॉर्टकट हमारे लिए हो चुका है कि हमें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक्सप्लिसिटली यहाँ डॉट लगा के कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जैसे हमारे प्रीवियस ऊप्स के प्रोग्राम में हमें करना पड़ रहा था। तो बस अब हमें इस ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे शो को कॉल करना है। तो बिल्कुल हर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू सेट हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट ए में 10 और बी में 20। तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ कंस्ट्रक्टर ना होता तो आप यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन बनाते, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, फन। तो अभी हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ना था। अगर हम लोग टेस्ट करें वैल्यू, तो ज़ीरो ही वैल्यू शो होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टांस वेरिएबल में ज़ीरो ही होता है, इन इंस्टांस वेरिएबल्स में। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपका ये कॉल बच जाएगा, आपको नहीं तो कॉल करना पड़ेगा obj.fun पहले। जब आप इस फन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, ये ए और बी में वैल्यू भरा देगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए। क्योंकि ये जो इंस्टांस वेरिएबल हैं ये क्लास के वेरिएबल हैं, दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। तो ये इंस्टांस वेरिएबल हैं, वेरिएबल, और ये ऑब्जेक्ट को पता होता है बिल्कुल इन वेरिएबल्स के बारे में, इन इंस्टांस वेरिएबल के बारे में इन ऑब्जेक्ट को पता होता है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अपने अपने इंस्टांस वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने obj.fun किया, तो obj के लिए ए और बी में 10 and 20 चला गया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं obj1 नाम से और उससे शो को कॉल करूं, obj1 अगर मैं बना दूं यहाँ पे obj1, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट ले लिया obj1, और obj1 से शो को कॉल करेंगे तो इसको बिल्कुल पता नहीं होगा कि ए और बी में क्या पड़ा है। तो जब हम करेंगे इसको प्रिंट, तो ए और बी की वैल्यू आपको 0 and 0 ही शो हो रही है। तो ये चीज़ आपको बस समझनी चाहिए कि अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्टर बना देते तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी ए में 10 और बी में 20 चली जाती वैल्यू। तो बहुत ही सरल आइडिया है यहाँ पे बनाना कि कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाता है। तो बस हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे एज अ नेम लिखना है, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इस क्लास का नाम हम लोग सेट कर देते हैं कॉपी करके। और अब आप देखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्टों के लिए सेम ए और बी की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे फ़न को कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं और हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो ए में 10 एंड बी में 20। तो बिल्कुल सही, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना सीख लिया। देखिए दोनों ऑब्जेक्टों के लिए ए में 10 और बी में 20 चली जाएगी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट 1 से शो को कॉल करेंगे तब भी ए में 10 और बी में 20, ये आपको प्रिंट 10 एंड 20 ही देगा। तो यहाँ से हमने सीख लिया है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बनाना भी सीख लेते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। तो फिलहाल हमने अपने हाथ से इनिशियलाइजेशन की है। लेटर ऑन स्टेजेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे अपने कोर्स में, हम आपको स्कैनर की मदद से भी इनपुट लेना यहाँ पे सिखाएंगे। तो फिलहाल अभी कंसेप्ट आसान ही रखते हैं, कोई स्कैनर को हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल ए और बी को हमने यहाँ पे भराया है अपने हाथों से, खुद 10 एंड 20 दिया है। तो दोनों ऑब्जेक्टों के लिए ए और बी की वैल्यू 10 एंड 20 के 20 से ही स्टार्ट होगी, 10 एंड 20 से। तो अभी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना सीख लेते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, ऊप्स पे राइट क्लिक करें, जो हमारा पैकेज था, राइट क्लिक, न्यू एंड देन क्लास। तो फिलहाल हम लोग अपने पैकेज पे राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ये क्लास का नाम हमने बना दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना बनाया ही रख लेते हैं और फिनिश। अब हमें यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सीखना है। देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हमें पैरामीटर पास करने हैं। तो हमें बिल्कुल इस क्लास का नाम ही यूज़ करना है उस फंक्शन के आगे भी। तो कंट्रोल-C कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना है। तो फिलहाल मैंने इंटीजर प्रकार का पैरामीटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे इस x की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करके देख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग देख लेते हैं, x। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू
अब हमें करना क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर पास करना पड़ेगा मुझे अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 पास कर दिए, तो बिल्कुल सही है, हमने यहाँ से 8 पास किया, ये 8 इसके पास पहुँच जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये भी कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल होगा। बट ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बिना पैरामीटर पास किए आप इसे कॉल नहीं कर पाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह नहीं है। तो ध्यान से समझने वाली बात यही है कि इसे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। फिलहाल हमने एक ही पैरामीटर पास किया है जो कि इंटीजर प्रकार का है, तो फिलहाल मैंने अपने हाथ से यहाँ पे 8 पास कर दिया है। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो इसके आउटपुट हम देखते हैं कि x की वैल्यू 8 नज़र आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीका था कंस्ट्रक्टर को समझना। फिलहाल हमें एक वैल्यू हमने पास करी है, अब अगर हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू पास करें तो दूसरी हम लोग डबल प्रकार से बना लेते हैं, डबल जी, और जी की वैल्यू को भी यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, जी इक्वल टू प्लस जी, और यहाँ पे 8 कॉमा 2.56 हम लोग ये भी डाल देते हैं वैल्यू को पास करके, और आउटपुट देखते हैं एग्जैक्टली ये 2 वैल्यू को पकड़ने में भी सक्षम है। तो यहाँ से हमने सीखा कि किस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और इनफैक्ट अगर आपने एक स्ट्रिंग पास करनी है तो वो भी हम लोग एक बार कर लेते हैं कि एक स्ट्रिंग str, तो एक स्ट्रिंग भी हम लोग यहाँ से पास कर लेते हैं, और स्ट्रिंग को भी ये चीज़ पकड़ लेगी आराम से, कॉमा डबल कोड हेलो। तो यहाँ पे हमने str की वैल्यू को भी ग्रैब करना है और उसको प्रिंट करना है, प्लस str इक्वल टू प्लस str। तो बहुत ही साधारण तरीका है। देखिए हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे पकड़ लिया है। तो हमने यहाँ से सीखा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका है। कंस्ट्रक्टर का काम केवल इनिशियलाइजेशंस का है, ये कुछ चीज़ आपको रिटर्न करके नहीं दे सकती। जैसे नॉर्मल फंक्शंस रिटर्न कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर आपका रिटर्न नहीं कर सकता। बस ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर केवल इनिशियलाइजेशन करने के ही काम आएगा, बाकी सारे काम हम अलग फंक्शनों में करते हैं। तो यहाँ से भी हमने जैसे सीखा कि हमने इनिशियलाइज तो इस कंस्ट्रक्टर से किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, लेकिन प्रिंट हमने अलग फंक्शन से किया, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो बोले तो क्लास के वेरिएबल्स, तो ये पूरी क्लास में इन वेरिएबल्स का प्रभाव होता है। तो इनको भी पता था, जैसे शो नाम का फंक्शन है, इनको भी पता था कि ए और बी नाम की कोई वस्तु है हमारे प्रोग्राम में, तो इन्होंने ए और बी को प्रिंट कर दिया। तो इस फंडामेंटल को ज़रा ध्यान से समझें कि कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरे फंक्शनों से हम उन वैल्यूज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है, वेदर आपने फैक्टोरियल करना है या दोनों को मल्टीप्लाई करना है या दोनों को एडिशन करना है, तो आप कुछ भी तरीके के परफॉर्म आप कर सकते हो एक्टिविटीज़ को, और इनफैक्ट रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये भी चीज़ हमने आपने अपनी पिछली वीडियोज़ में सिखाई थी कि रिटर्न कैसे किया जाता है। तो आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे हम इन कंस्ट्रक्टर्स को भी यूज़ करेंगे, गेटर सेटर्स को भी यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिन कंसेप्ट्स को हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।